एक पोस्ट एपोकैलिप्टिक दुनिया में जहां हर जगह खतरा और संक्रमित प्राणी फैल चुके थे, वास्तव में ऐसा स्वर्ग भी मौजूद था। भले ही बचे हुए लोग लंबे समय से बेहद कम खाना खा रहे हों, लेकिन यहाँ वे अभी भी स्टे के साथ रेड वाइन का आनंद ले सकते हैं, और यह सब इस दाढ़ी वाले आदमी की वजह से है। प्रलय के प्रकोप वाले दिन से ही हर कोई अपने घरों को छोड़कर भाग रहा था, लेकिन वही अकेला था जो पूरी तैयारी के साथ बंकर में छिपा हुआ था। जब तक सब लोग निकल नहीं गए तब तक वह शांत रहा। फिर उसने धीरे से बंकर का दरवाजा खोला और पूरी तरह हथियारों से लैस होकर बाहर निकल पड़ा। यह सुनिश्चित करने के बाद कि आसपास कोई नहीं है, उसने आखिरकार अपना मास्क उतारा और संतुष्ट भाव दिखाया। लेकिन बिल जानता था कि अभी आराम करने का समय नहीं है। सबसे पहले वह अपने पड़ोसी के घर गया, यॉट को उठाकर एक पिकअप ट्रक पर लादा, यॉट की सभी सीटें निकाल दी और सीधे गैस स्टेशन की ओर चला गया। जब तक बिजली चालू थी उसने जल्दी जल्दी सभी तेल के ड्रम भर दिए। फिर वह गैस कंपनी में घुसा, अपने घर तक जाने वाली गैस पाइपलाइन खोल दी और अंत में हार्डवेयर सुपरमार्केट पहुंच गया। उसने पागलों की तरह हर तरह के हार्डवेयर औजार खरीदने शुरू कर दिए, यहाँ तक कि एयर कंडीशनर की पाइपें भी नहीं छोड़ी। इसी समय बिजली की सप्लाई भी बंद हो गई। ये बहुत जल्दी हो गया, हालांकि यह उसके लिए बिल्कुल भी समस्या नहीं थी। उसने पहले ही अपने पिछवाड़े में एक बड़ा जनरेटर तैयार कर रखा था। उसे बस गैस पाइपलाइन से जोड़ना था और हल्के से बटन दबाना था और तुरंत एक जोरदार गर्जना गूंज उठी। अगला कदम था किलेबंदी बनाना। सबसे पहले उसने इलेक्ट्रिक ग्रिड का उपयोग करके आसपास के सभी घरों को घेर लिया। फिर उसने इलेक्ट्रिक ग्रिड के पास के पेड़ों को काट दिया ताकि पर्याप्त खुला दृश्य मिल सके। आखिर में उसने दर्जनों डिफेंस पाइप्स जमीन में दबा दी। एक बुनियादी किलेबंदी पूरी हो गई। सबसे अंत में उसने भोजन इकट्ठा किया ताकि एक छोटा सब्जी का बगीचा उगा सके। एक मुर्गी फार्म बनाया और मांस रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज तैयार किया। इस तरह पोस्ट एपोकैलिप्टिक दुनिया में यह यूटोपिया आखिरकार बन गया। आने वाले दिनों में बाहर जाकर सामान लाने के अलावा बिल अपना बाकी समय उन म्यूटेंट्स को देखते हुए बिताता था जो उसके जाल में फंस जाते थे। उसकी जिंदगी काफी आरामदायक थी, लेकिन 4 साल बाद एक दिन जब बिल हथियार बना रहा था, अलार्म एक के बाद एक बजने लगे। पता चला कि एक और संक्रमित प्राणी जाल में फंस गया था। कोई विकल्प नहीं था, उसे पूरी तरह हथियारों से लैस होकर स्थिति संभालनी ही थी। लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जाल के अंदर से अचानक एक इंसानी आवाज आएगी। 4 साल में यह पहली बार था जब उसने किसी इंसान की आवाज सुनी थी। हालांकि सावधानी के लिए उसने फिर भी जोर से पूछा कि क्या उसके पास कोई हथियार है। केवल नकारात्मक जवाब मिलने के बाद ही उसने आगे बढ़कर जांच करने की हिम्मत की।